हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है 1 2 3 4 5 6 की मल्टीप्लाई करनी है 1 2 3 8 7 से। तो हमसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि इकाई का अंक हमें बताना है। जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो आपको पहले इकाई का अंक ले लेना है। जैसे इस वाली संख्या में इकाई का अंक यहाँ से हो जाएगा 6 और यहाँ से हो जाएगा 7। तो यहाँ से 6 ले लेंगे और यहाँ से ले लेंगे 7, ठीक है, और आपस में इनकी गुणा कर देंगे तो 6 सत्ते 42। 42 में भी इकाई का अंक क्या है 2, तो 2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। और यही हमारा क्या है इकाई का अंक, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 123 की गुणा 432 से करनी है, 432 गुणा 866 से करनी है, गुणा 145 में इकाई अंक बताना है। आपको सबके इकाई अंक लेना है। यहाँ से 3 लेना है, गुणा यहाँ से 2 लेना है, गुणे का साइन है, साइन जरूर याद रखिएगा। यहाँ से 6 लेना है, फिर गुणा, फिर यहाँ से 5 लेना है, ठीक है। अब देखिए गुणा कर लेते हैं। देखिए 5 का 30, 30 में आप इकाई का अंक क्या है 0, 0 लेंगे और 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। जैसे 0 की गुणा 2 से करेंगे तो 0 ही आएगा और 0 की गुणा 3 से करेंगे तो 0 ही आएगा। बात क्लियर हो गई यहाँ से। तो आंसर हमारा क्या आ गया 0। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए एक प्रश्न और देखेंगे। जो अगला प्रश्न है वो है 91 गुणा 92 गुणा 93 डॉट 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 ये जा रहा है 99 तक। चलिए करते हैं इसे भी। 91 गुणा 92 गुणा 93 गुणा 94 गुणा 95 डॉट 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 99। अब ध्यान से देखिए, तो 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 पंचे 120। या फिर देखिए इस तरीके से आप समझ नहीं पाएंगे तो एक हम देखिए ध्यान से, 5 की गुणा अगर आप 4 से करते हैं तो देखिए 5 चौक 20 आ गया, 5 चौक क्या आ गया 20 आ गया। और देखिए और हम 20 में क्या लेंगे इकाई का अंक 0 लेंगे। इकाई का अंक आप क्या लेंगे 0, और 0 की गुणा आप 3 से करोगे तो 0 आएगा, 2 से करेंगे तब भी 0 आएगा। यानी कि हमें बात क्लियर होगी। अगर आपको किसी भी अगर कोई संख्या है, अगर उसमें गुणा 4 और 5 दिख जाए, 4 दिख जाए, 4 की गुणा 5 से हो रही हो या फिर 2 की गुणा 5 से हो रही हो, ठीक है, तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है। तो इकाई का अंक यहाँ पर क्या हो गया 0, समझ में आ गया। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया 91 92 93 94 95 डॉट डॉट करके लिख लिया। अब हमने देखा 5 भी दिया है यहाँ पे और 4 भी दिया है। 5 गुणा 4 किया तो 20 आ गया। 20 में इकाई का अंक है 0 और 0 गुणा आप इकाई से करते जाओगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब अगला प्रश्न लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट है। अगला प्रश्न है 2 की पावर 43 दिया है, मैं इकाई का अंक हमसे पूछ रहा है। तो देखिए जब भी आपको पावर दिया हो, जब भी पावर दी हो तो आपको याद रखना है घात बटे 4 करना है, ठीक है। घात में 4 का भाग देना है, ठीक है। पहले 2 संख्या लेनी है, ठीक है। क्लियर हो गया। घात में अगर कितनी बड़ी घात हो उसमें पहली 2 संख्या ले लीजिए आप, ठीक है। अगर मान लीजिए पूरी 4 से भाग देने के बाद शेष आपका अगर 0 बचे, 4 से भाग देने में घात में अगर शेष आपका 0 बच रहा है, शेष बराबर 0 है तो घात 4 लगाएं। खुद से ही घात 4 लगा देनी है आपको, ठीक है। बस आपको ये बात याद रखनी है। जब भी आपसे पावर वाला प्रश्न पूछ रहा हो और इकाई का अंक पूछ रहा हो तो घात बटे 4 करना है, ठीक है। और शेष अगर 0 आ रहा हो यानी कि 4 का भाग देने के बाद पूरी संख्या कट जाए तो घात 4 स्वयं ही लगा देना है। अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर दिया है हमें 43। अब यहाँ से आप 43 ले लेना। 43 में आप 4 का भाग देंगे तो देखिए 4 का नम 4, 3 बच गया, ठीक है। अब तो देखिए 2 की पावर 3, 2 कहाँ से आया तो देखिए 2 ये वाला बेस है, ठीक है। हमने ये देखिए किस में भाग दे रहे हैं हम दे रहे हैं घात में भाग। देखिए घात क्या है हमारी 4, ठीक 43 है और 4 से हम भाग दे ही रहे हैं तो 2 की बात 3 कितना हो गया 8, तो 8 ही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बात क्लियर हो गई। आप इस तरीके से कर सकते हैं। जो भी शेष बचेगा वो क्या हो जाएगी, वो घात हो जाएगी यानी कि पावर हो जाएगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए एक दो और बताएंगे पावर वाले तो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है 105 की पावर 415। तो मैंने क्या बताया था आपको
स्टार्टिंग के 2 अक्षर ले लेने हैं, ठीक है, 2 संख्या ले लेनी है हमें। अब हम क्या करेंगे, घात बटे 4 हमें मालूम है, ठीक है, घात हमने क्या ली 15, 4 का भाग अब 15 में दे दीजिए, 4 3 12, ठीक है, 5 में से 2 गया तो 3, शेष क्या हो गया 3। अब जो 3 शेष बच गया वही आपको घात लगानी है। किस पर घात लगाओगे, इकाई के वाले अंक पर। तो 5 की पावर 3 हो गई, 5 की पावर 3 का मतलब 125, और 125 में 5 ले लेंगे। बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से आप इकाई का अंक निकाल सकते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न जो घात से संबंधित है। अब आपको लेना है 1048 की पावर दी है 312 में इकाई का अंक। आपने लेना है पहले 12। अब 12 ले लिया, आप 4 का भाग दोगे, 4 3 12, ये पूरा पूरा कट गया, इनके शेष क्या बच गया, शेष बच गया 0। और हमें पता है जब शेष 0 बचेगा, ठीक है, तो घात क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे, और घात 4 किस पे लगाएंगे, पहली जो इकाई नंबर है उस पर, ठीक है। तो देखिए 8 पे पावर 4 लगा देंगे। ये बात क्लियर है, 4 क्यों आया, क्योंकि शेष हमारा 0 आया है। अब 8 की गुणा 4 कर दीजिए, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 और 8 64, 64 का 4, 4 और 8 32, 32 का 2, 2 8 16, 16 का 6, तो 6 हमारा आंसर आ गया। बात क्लियर हो गई। तो 6 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अब एक और प्रश्न लेते हैं, वो भी घात से ही संबंधित है। हमें देखिए दिया है 2137 की पावर दी है 753 में इकाई का अंक हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए आप बता सकते हैं आसानी से। आप पहले 2 अक्षर ले लीजिए 53, अब 4 का भाग 53 में देंगे तो 4 एकन्नम 4, ठीक है, और 4 3 12, शेष क्या बच गया 1। अब यहाँ पे इकाई का अंक क्या दिया 7, 7 की पावर 1 का अंतर क्या आएगा, 7 ही आएगा। बात क्लियर हो गई। अब है आज का अंतिम प्रश्न। चलिए 13 की पावर 2003, हमें पहले 2 संख्या लेनी है, पहली 2 संख्या 3 है, तो 4 का भाग हम 3 में देंगे तो शेष क्या आएगा 3, ठीक है। अब 3 यहाँ पर देखिए 3 दिया है, 3 के ऊपर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये शेष वाला आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 3 की और 3 का मतलब हो गया 27, और 27 का 7 ले लेंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ गया 7 यहाँ पर भी, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, मुझे उम्मीद है यहाँ से एक आध प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों अगर आज आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।